श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा, गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री गीता अध्याय 2 श्लोक 62 और 63। ध्यायतो विषयान् पुंसा संगस्ते सुपजायते, संगात् संजायते कामा, कामात् क्रोधोऽभिजायते, क्रोधाद् भवति सम्मोहः, सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः, स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। विषयों का ध्यान करते हुए मनुष्य की उसमें यानी विषयों में आसक्ति उपज जाती है। आसक्ति से काम पैदा होता है, काम से क्रोध उमड़ जाता है, क्रोध से सम्मोह होता है, सम्मोह से स्मृति में गड़बड़ हो जाती है, स्मृति के गड़बड़ाने से बुद्धि नष्ट हो जाती है और बुद्धि के नाश से व्यक्ति बिल्कुल नष्ट भ्रष्ट हो जाता है। यहाँ पर भगवान स्थिर बुद्धि के व्यक्ति की बात कर रहे हैं कि स्थिर बुद्धि वाला व्यक्ति ही परमात्मा की प्राप्ति करता है। लेकिन स्थिर बुद्धि क्यों नहीं होती है, वो कारण बताते हैं। ध्यायतो यानी कि ध्यान करने से या चिंतन करने से, विषयान यानी विषयों का, पुंसः माने मनुष्य के, संगस्ते सुपजायते, संगः यानी आसक्ति, तेषु माने उन इंद्रिय विषयों में, उपजायते उत्पन्न होती है या विकसित होती है, संगात यानी आसक्ति से, संजायते उत्पन्न होता है, कामा कामना, कामात कामना से, क्रोधो भी जायते क्रोध उत्पन्न होता है, प्रकट होता है, अभिजायते क्रोध प्रकट होता है, क्रोधाद क्रोध से, भवति माने होता है, सम्मोहा यानी मोह, पूर्ण मोह हो जाता है, सम्मोहात और सम्मोह से यानी मोह से, स्मृति विभ्रमा, स्मृति विभ्रमा यानी भ्रमित हो जाती है, गड़बड़ा जाती है, स्मृति भ्रंशाद बुद्धिनाशो, स्मृति के भ्रम में पड़ने से, भ्रंशाद माने भ्रमित होने से, बुद्धिनाशो बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति और बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। प्रणश्यति बुद्धि के नाश होने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अब हम सोचें कि विषयों का चिंतन क्यों होता है, व्यक्ति क्यों करता है विषयों का, ये विषय क्या है पहले ये देखें। विषय हमारी जो ज्ञान इंद्रियां हैं, 5 आँख, कान,
नाक, जीभ और त्वचा, इनके विषय यानी कि इनको तन्मात्रा भी कहते हैं, यानी मैदान विषयों का, इंद्रियों का मैदान जहाँ ये दौड़ती हैं। आँख कहाँ दौड़ती है? रूप के लिए। ये विषय कहे जाते हैं। विषय यानी ऐसे ही साधारण भाषा में हम समझने के लिए मैदान भी कह सकते हैं। तो आँख का विषय है रूप, कान का है शब्द, नाक का है गंध और जीभ का है रस, त्वचा का है स्पर्श। तो ये सब इंद्रियां इन्हीं विषयों की ओर दौड़ती हैं। आँख सुंदर दृश्य देखना चाहती है, जिह्वा स्वाद अच्छा अच्छा चाहती है, कान संगीत और प्रशंसा सुनना चाहता है और नाक गंध चाहती है और त्वचा भी सुखद स्पर्श चाहती है, जैसा कि वो पहले कभी उसने अनुभव किया है, खाया है, देखा है, उन्हीं को याद करती है, उन्हीं अनुभवों को, और उसे फिर बार बार चाहती है। तो जो वस्तु पास नहीं होती है उसका वो चिंतन करके ही सुख अनुभव करते। यह महाराज जी कहते हैं, इंद्रियों के पूर्वानुभूत विषयों के संस्कार और उनके प्रति रस होने के कारण ये चिंतन की प्रवृत्ति बढ़ती है विषयों के प्रति। कैसा खाया था, कैसा देखा था, कितनी प्रशंसा हो रही थी, पिछला सोच सोच करके वो आनंद की अनुभूति करता, उसे सुख मिलता। तो यह ध्याय तो विषयान चिंता, विषयों का चिंतन करने से हमारी उस विषय के प्रति आसक्ति उत्पन्न होती है। आसक्ति हमारा और राग उत्पन्न होता है, रस के प्रति आकर्षण होता है। तो चिंतन करना चाहिए, लेकिन किसका चिंतन करना चाहिए? भगवान कहते हैं 7वें अध्याय में गीता के कि मय्यासक्त मना, आसक्ति को मेरे से लगा दो, मन को मेरे से लगा दो। मेरे द्वारा जो मेरा जो चिंतन है वो कैसे करो? मन से करो। मन जो संसार का चिंतन करता है, विषयों का चिंतन करता है, उससे हम और बंधन में बनते हैं और संस्कार बनाते हैं। लेकिन जब हम भगवान का चिंतन मन से करते हैं तो हमारे जन्म जन्म के बंधन कट जाते हैं और विषयों से हम अनासक्त होते चले जाते हैं। तो मन को भगवान से जोड़ो। कैसे जोड़ो? भगवान के रूप का चिंतन करें, कैसे हैं भगवान, कैसा है उनका रूप, कैसे हैं उनके वस्त्र, ये सब सोचें। जो हमने कभी देखा है, कहीं भी देखा है, चित्र में देखा है या अनुभव में कुछ देखा है, उनको हम बार बार अनुभव करें, बार बार याद करें। गुरुदेव के अनुभव को हम बार बार याद करें। कैसा गुरु जी आए थे, कैसा उन्होंने कहा था, कैसे उनका रूप है, कितने सुंदर हैं। तो हम उनके रूप का चिंतन करें, उनके गुणों का चिंतन करें। कैसा स्वभाव है, रहत न प्रभु चित चूक किए कि और करत सुरत सहभार ही है कि ऐसे हमारे प्रभु हैं। हम उनके गुणों का, स्वभाव का चिंतन करें, उनके प्रभाव का चिंतन करें। कितने सर्वशक्तिमान हैं, सब कुछ उन्हीं के द्वारा होता है। तेरी इच्छा के बिना ऐ प्रभु मंगल मूल, और पत्ता भी हिलता नहीं और खिले न कोई फूल। उनके रहस्य का अनुभव करें। क्या है रहस्य परमात्मा का? सब में व्याप्त हैं, अंतर्यामी हैं, सब कुछ के जानने वाले हैं। हम नाम का चिंतन करें प्रभु के। ये अनेक प्रकार से हम प्रभु का चिंतन करते हैं, ऐसा करना चाहिए। नाम का जाप करें। तो इस प्रकार से मन को भगवान के
रूप गुण प्रभाव रहस्य नाम आदि के चिंतन के द्वारा हम अपने मन को उसमें लगाएं। तो जब हमारा मन प्रभु में लग जाएगा तो उधो मन न भये 10-20, एक हुतो तो गयो श्याम संग और को अवराधे, इस और किसकी चिंता करें, मन तो एक ही है। तो मन की योग्यता उसके सुसंस्कृत होने पर ही निर्भर, हम उसको कितना सुशिक्षित बना सकते हैं। जितना हम उसे सुशिक्षित बनाएंगे उतना ही हम अपने जीवन को संभाल लेंगे। तो संगस्ते सुपजायते, जब हम विषयों का चिंतन करते हैं तो उससे हमारी विषयों के प्रति आसक्ति होती है, और आसक्ति उत्पन्न होने से संगात संजायते कामा, संगात आसक्ति होने से कामना उत्पन्न होती है। क्या होती है? उसको बार बार हमारा मन रस के द्वारा उसका चिंतन करता है, फिर उसे पाने की चाह होती है, बहुत चाह होती है, कैसे मन तड़फड़ा उठता है, कब मिला है, कब हो जाए ये काम पूरा, कब कैसे फिर से मिले, कामना होती है। और कामना पूर्ति के लिए हम अंधे हो जाते हैं। कैसा कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम क्या करें, किस प्रकार से सही रास्ते से चल रहे हैं कि गलत रास्ते से चल रहे हैं। तो यह कामना से क्रोध उत्पन्न होता है, और जब क्रोध हो जाता है इस प्रकार वो इस कोटि पर पहुंची हुई हलचल को क्रोध कहते हैं। व्यक्ति मत डाला जाता है, आपे से बाहर हो जाता है। क्रोध अर्थात गुस्सा भी यही है। जो अवस्था आने में मनों में कोष की हो जाती है, वही कामना के द्वारा प्रबल मंथन के द्वारा हमारी हो जाती है। और परिणाम क्या होता है? हम बहुत थके से हो जाते हैं, हमारे ज्ञान तंतु संस्थान पर बहुत दबाव पड़ता है, और शारीरिक थकावट से ये कहीं ज़्यादा गहरी होती है मानसिक थकावट, जो हम सोचते रहते हैं। तो जब इस प्रकार की स्थिति क्रोध की हो जाती है, क्रोधाद भी जाए तो क्रोध उत्पन्न होता है। तो उसके आगे अब भगवान कहते हैं, दूसरा श्लोक है आगे 63 नंबर का, उसकी व्याख्या करते हुए बताते हैं, क्रोधादि भवति सम्मोह। क्रोध से क्या होता है? जब क्रोध में हम अंधे हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता है, तो फिर हमारी स्थिति क्या हो जाती है? हम पूर्ण रूप से मोह में पड़ जाते हैं, यानी अज्ञानता में पड़ जाते हैं। सम्मोह माने पूरी तरह से हम भ्रमित हो जाते हैं, कुछ समझ में नहीं आता क्या सही है क्या गलत। मोह यानी अचेतन की अवस्था। सम्मोह शब्द का अर्थ होता है बिल्कुल अचेत, संज्ञा शून्य। व्यक्ति अपने मानसिक संतुलन को खो बैठता है, और अचेत व्यक्ति को कुछ भी बोध नहीं होता, न बाहर का न भीतर का। इस अवस्था का परिणाम क्या होता है? क्रोधादि भव सम्मोह। जब सम्मोहित हो जाते हैं, अचेत हो जाते हैं, तो फिर सम्मोहात स्मृति विभ्रमा, और सम्मोहित होने पर हमारी स्मृति गड़बड़ा जाती है। भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, कहाँ पर हूँ, क्या करने जा रहा हूँ और क्या करने के लिए आया हूँ, मेरी कौन सी अवस्था है, कुछ उसे याद नहीं रहता है। यह सभी भूल जाता है, पुराने अनुभवों को भी भूल जाता है और अंधा सा हो जाता है। जब ऐसा हो जाता है, स्मृति गड़बड़ा जाती है, वो अपने को शरीर ही मानने लगता है, बिल्कुल उसे अपने का भान ही नहीं रहता। तो स्मृति के गड़बड़ाने से बुद्धि का नाश हो जाता है। स्मृति भ्रंशाद, स्मृति के भ्रमित होने में यानी गड़बड़ाने में बुद्धि का नाश हो जाता है, यानी विवेकनी बुद्धि
रह ही नहीं जाते। ठीक तथा गलत का, उचित तथा अनुचित का बोध हम किससे करते हैं? क्या ठीक है, क्या गलत है, कैसा करना चाहिए, किससे हमें शांति मिलेगी, क्या हमारे जीवन में आनंद देगा, ये सब हम बुद्धि से ही निर्णय करते हैं। लेकिन बुद्धि गड़बड़ा जाती है, बुद्धि का नाश हो जाता है। जब हम भ्रमित हो जाते हैं तो बुद्धि का नाश हो जाता है। और बुद्धि तो हमें मार्ग दिखाती है, क्या सही है क्या गलत है। और जब ये इसी का नाश हो गया तो हम क्या कर पाएंगे इस मनुष्य तन को पा करके? कितना भयंकर परिणाम होता है विषयों का चिंतन करने से। विषयों का चिंतन, खाना बुरा नहीं है, पहनना बुरा नहीं है, इन सबको जो इंद्रियां दिया है इनका सदुपयोग करना बुरा नहीं है, लेकिन इनका चिंतन बुरा है। हमने खा लिया, बहुत अच्छा किया, पहन लिया, बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छे भगवान ने सब कुछ ठाट बाट से दिया है, सब कुछ बहुत अच्छा है, सब कुछ क्या करना है? प्रभु को धन्यवाद, ये प्रभु का प्रसाद है और इसका हम समुचित उपयोग करते हैं, बार बार धन्यवाद देते हैं, अपने काम में भी लगाते हैं और जन सेवा में भी लगाते हैं। तो ये है, इसका भगवान ने कभी मना नहीं किया है कि इन सबको इस्तेमाल ना करो। जो भगवान ने हमें दिया है, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है, ये सोचना है और इतने की ही हमारे लिए ज़रूरत है और उसी को पा करके हमें प्रभु को बार बार धन्यवाद देना है। तो बुद्धि का नाश हो जाता है जब हम विषयों का चिंतन करते हैं, परमात्मा का चिंतन ना करके विषयों के ही बारे में सोचते रहते हैं। कैसे चिंतन करना है? भगवान को याद करो, ये प्रभु तुम्हारी कृपा से हुआ, ये तुम्हारी कृपा से हुआ, तुम्हारी कृपा से मिला है, सब कुछ आपकी कृपा से। जो कुछ अच्छा बन रहा है, बुरा बन रहा है, हमारी दृष्टि ही होती है अच्छा और बुरा सोचने की। भगवान तो सब अच्छा ही अच्छा करते हैं। तब बुद्धि का नाश हो जाता है। बुद्धि विवेकनी शक्ति है, ठीक तथा गलत का यही निर्णय करती है। पर ऐसी अवस्था में व्यक्ति विवेक रहित हो जाता है, परिणाम स्वरूप वह विनाश को प्राप्त होता है। यानी मनुष्य का पतन हो जाता है। वो भूल जाता है कि ये मनुष्य तन किस लिए मिला, न हो यदि मिलन पाके नरी होनी हर से, धरन धाम सुत लोग किस काम के, कबहू की कर करुणा नर यही देत ईस बिन ए तो सुनई। देवता लोग भी इस शरीर को पाने के लिए तरसते हैं मनुष्य जीवन को, क्योंकि वो देवता की योनियाँ भोग योनियाँ, मनुष्य की योनि कर्म योनि है। हम इस मनुष्य शरीर से परम पद की प्राप्ति कर सकते हैं यदि हम प्रभु से मन लगाएं, प्रभु का भजन करें, उनकी भक्ति करें, तो हम उस पद को पा सकते हैं। इतना स्वर्णिम अवसर है। तो मनुष्य योनि से व्यक्ति विषयों का चिंतन करने से वह भ्रष्ट होकर व्यक्ति नीची योनियों में चला जाता। अन्यथा भगवान ने कहा, मैं इन्हें आसुरी योनियों में फेंकता हूँ, मुझे न पाकर अधम गति को प्राप्त करते हैं। यद्यप यह सभी कुछ कहा है, परंतु यहाँ इतने बड़े अर्थ लगाने की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती। यानी कि व्यक्ति कुकर्म कर बैठता है, पापाचरण कर डालता है, बस इतना ही समझना काफ़ी है। तो यहाँ सिद्ध प्रज्ञ के लक्षणों का वर्णन करते हुए यहाँ पर भगवान ने बताया है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या चिंतन करना चाहिए। मन को मुझ में लगा दो, मयि अर्पित मनोबुद्धि वो मद्भक्ता प्रिय, ये वो मद्भक्ता समय प्रिया, वही मुझे प्रिय है। इस प्रकार यहाँ भगवान का सुमिरन करना चाहिए, विषयों का चिंतन नहीं करना चाहिए। एक का चिंतन होता है तो दूसरा चिंतन स्वतः ही समाप्त हो जाता है। फिर दूसरा भौतिक संसार का चिंतन नहीं होता है यदि हम परमात्मा का चिंतन करते हैं। श्री राम।